हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ नाश्ते की रूटीन शेयर करती हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाई अपने बच्चों के लिए मानिया। हमारी ज़ुबान में इनको मानिया कहते हैं। अब पता नहीं इनको पैन केक और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। एनीवेज़ मैंने डाला जी एक बर्तन में 2 अंडे, और अंडे मैंने तोड़ के डाले उसमें। और फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक, और हाफ़ 1.5 नहीं 1 सॉरी हाफ़ टी स्पून नमक, और उसमें मैंने 2-3 चम्मच मैंने चीनी भी ऐड की थी, वो क्लिप मैंने नहीं शूट किया। और फिर मैंने इसमें डाला दूध। तो दूध डाल के तो बस फिर आपने क्या करना है जी कि इसमें बाज़ लोग बिल्कुल मैदे की बनाते हैं, बाज़ लोग बिल्कुल आटे की बनाते हैं, और मैं मैदे और आटे दोनों की बनाती हूँ। वो बड़े मज़े की बनती हैं। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच भर के डाला आटा, और 1 भर के चम्मच मैदे की, और हाफ़ चम्मच 1.5 जो है वो मैदे की ऐड की। और बस भी उसके बाद मेरी ऑल राउंडर मशीन उसके आगे मैंने लगाया ये बीटर, और इसको मैंने बीट कर लिया। तो बस अच्छे से इसको आपने बीट करना है बहुत अच्छे से। और बस ऑयल जब गर्म हो जाएगा हमारा तवा, उसको हल्का सा ग्रीस करके फिर हम उसमें डालेंगे अपना ये क्या कहते हैं बैटर। तो बैटर को फिर मैंने तवे से ही फैला लिया, और जब ये प्रॉपर सारा कुक हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब जब वो कुक होगा तो आपको नज़र आ जाएगा। तो जब वो कुक हो जाए सारा, तो उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है। तो ये बहुत ही मज़े का हेल्दी सा नाश्ता बनता है। तो बाज़ लोग इसको मक्खन लगाते हैं बाद में तैयार करके, तो मैं इसको पराठे की तरह बना देती हूँ ना, क्रिस्पी क्रंची। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो मैं उसको मक्खन भी लगाती हूँ। तो बस आज मेरे पास मक्खन नहीं था, तो मैंने इनको मतलब डालडा घी में ही मैंने बच्चों को इनको फ्राई करके तल के मैंने उनको दिया। तो बहुत मज़े की बनी थी। तो हर नाश्ता वाश्ता हमने किया, एंड देन फिर वही ढेरों बर्तनों की रूटीन। फिर बस मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन वगैरह साफ़ किया, समेटा, और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को तैयार किया। तो ये उस्मान आपको अपना ड्रेस दिखा रहा है। एंड उसके बाद फिर हानिया को मैंने रेडी किया, बाल वगैरह बनाए, उसको ड्रेस वगैरह चेंज करवाया। तो बस फिर ये बच्ची मेरी आपको पोज़ बना के दिखा रही थी। तो उसके बाद ये मूवमेंट मैंने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि मैं जब भी पानी का कूलर भरती हूँ तो मेरी बेटी बहुत एक्साइटमेंट से मुझे कहती है कि मामा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, या मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसे बहुत खुशी होती है मेरी हेल्प करके। बस इस बीच में मेरा छोटा शहज़ादा आ गया कि मामा मुझे जूस चाहिए, तो बस फिर मैंने उसके लिए जूस बनाया। तो बच्चों के काम काज साथ में लगे रहते हैं जो हम कैप्चर नहीं कर सकते। कितनी दफ़ा दिन में इनके डायपर चेंज करो। तो ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसी ज़िम्मेदारी होती है, जिसे बहुत खुशी से इंसान जो है वो अपने गले में डालता है। तो बस यहाँ पर बच्चे मेरे देख रहे थे कार्टून। तो घर मेरा साफ़ था, गंदा बिल्कुल भी नहीं था, नीट एंड क्लीन था। तो बस मैंने कहा आपको दिखाऊं, फॉरएवर हमेशा साफ़ होता है। फिर मैंने बस पोर्च धोया क्योंकि वो भी साफ़ था, बस उसमें मक्खियाँ वगैरह थी। तो ये दरवाज़ों के पीछे सावन के मौसम में स्पेशली ख़्याल रखा करें कि दरवाज़े जितने भी हैं वो कवर हों और प्रॉपरली सील हों, ताकि वहाँ से कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे बस मेरे बच्चे लगे हुए थे अपना कार्टून देखने पे। तो बस सारा दिन माशाल्लाह से मेरे बच्चे खेलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मेरे बच्चे नेक तबीयत के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जिस बात से या जिस काम से मैं उनको मना कर दूँ, वो कभी भी उस बात की या उस काम की ज़िद नहीं करते। तो मैं सारा किचन घर आपको दिखाती रहती हूँ, तो शायद आप लोग सोचते हों कि ये बस किचन काउंटर ही दिखाती रहती हूँ, तो शायद इनकी वॉशरूम वगैरह बहुत गंदी हूँ। तो मेरी 2 वॉशरूम्स हैं। तो एक तो मैंने बिल्कुल में हम लोग यूज़ नहीं करते, बस उसमें मेरी लॉन्ड्री वगैरह पड़ी हुई है। तो ये दूसरे बेडरूम के साथ की वॉशरूम है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी नीट एंड क्लीन होती है। तो मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि हमेशा किचन और चूल्हे दिखाती रहती है चमकाते हुए, तो पता नहीं इस गंदी की वॉशरूम का क्या हाल होगा। तो बस उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा वेदर बन गया, बादल आ गए और बहुत ही अच्छी हवाएं चलना शुरू हो गई। और फिर मैंने थोड़ा सा अपनी गली की कैप्चरिंग की, और बस ये हम लोगों की गली। और उसके बाद ये बैक साइड की मेरी वल्टिनेशन है, इसको भी मैंने पूरा कॉर्नर एंड एजेस इसके मैंने कवर किए हैं कि कोई चीज़ यहाँ से अंदर ना आए। तो बाकी अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखने वाला है। तो बस फिर जी बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई, उससे बहुत ही प्लेजेंट हो गया वेदर। तो
बस फिर हम लोगों का क्विकली प्लान बन गया कि मेरे एक दो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम थे। उस सिलसिले में फिर हम लोगों को अर्जेंटली घर से हम निकले। हालांकि आज मेरा घर से कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं था, तो बस वेदर बहुत अच्छा था, तो मेरे एक दो बहुत इम्पोर्टेंट काम थे, तो उनके सिलसिले में मैं मतलब बहुत ही जल्दी से घर से निकली, मतलब बिल्कुल गैर इरादी तौर पे। तो बस घर से हम लोग निकले, बच्चे मेरे रेडी थे, मैंने उनको शूज़ वगैरह पहनाए और बस फिर हम लोग निकल गए। और ये हमारा घर और हमारी गाड़ी, और बस फिर हम लोगों ने निकलने की तैयारी। तो बच्चे मेरा उस्मान बैठ रहा था जी मज़े से गाड़ी में, और हम लोग भी बैठे गाड़ी में। और मैं जब भी कहीं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे जूते बहुत कंफर्टेबल हों, चाहे वो जैसे भी हों, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल हों, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। तो बस फिर हम बैठे गाड़ी में और कुछ वीडियोस वगैरह हमने शूट की, और बस बहुत ही मज़े का मौसम था, अच्छी हवा चल रही थी। ये हम बस निकले अपने घर से बाहर। तो बस सावन की सबसे बड़ी खूबसूरती जो होती है वो होती है ग्रीनरी, और हर तरफ इतना खूबसूरत घास और पौधे और सारी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा ही आँखों को जो है वो ठंडक और फ़रत महसूस होती है देख के। तो बस ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें। ये हमारे जी मेन समरी डैम रोड से हम जा रहे थे, तो हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आज आपको थोड़ा सा अपना बताती हूँ। तो ये पहुंच गए जी हम। कुछ घर की चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ प्रोजेक्ट है, इस सिलसिले में मुझे मार्केट आना पड़ा, वो मैं आपसे सोन शेयर करूँगी। फिर हम लोग चले गए जी पिंडी सेवर फूड। फिर हमने वहाँ पर खाना खाने का प्लान किया। तो ये उस्मान मेरा जो है वो लिफ्ट में घुस के बहुत खुश हो रहा था, उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि बटन मैं ही दबाऊँगा। तो ये बच्चों की मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत लम्हा, सब खूबसूरत साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अपने बच्चों से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं। उसके बाद फिर जी हाँ खाना आ गया हमारा, और बच्चों ने हमने सबने खाना खाया, और बस वहाँ पर हमने बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बैठे गपशप की, और थोड़ी सी हम लोगों की जो है वो थकावट भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर जी उस्मान ने बहुत शोर डाला हुआ था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने खाना खुद खाना है। और फिर से लिफ्ट में बैठने की सिर्फ बच्चों की ख्वाहिश होती है, उस्मान की, कि मैं लिफ्ट का बटन बंद करूँगा, उसको क्लोज़ करूँगा। तो वो एक्साइटमेंट में बार बार कभी लिफ्ट को ऑन कर देता था, कभी ऑफ़ कर देता था, तो उसने हमें भी कन्फ्यूज़ कर दिया। तो देन बस उसके बाद फिर हम बच्चों के साथ मेरा हुआ। फिर वहाँ से हम निकले सेवर फूड से, और फिर हमने आज घर की तरफ आने के लिए हमने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जो रावल अंडर पास से आता है। तो बस रावल अंडर पास से भी हमारे घर की तरफ रास्ता आता है, तो हमेशा मुझे यही रास्ता घर आने के लिए पसंद है, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरी सी रोड्स हैं, और ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कहीं सड़क टूटी फूटी है। तो आपको बड़ी सी एक फ़ाइन सी और सेटिस्फाइंग सी लुक आती है। लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, और बंदा अपने घर भी पहुंच जाता है। तो ये बस फिर हम लोग बनीगाला की तरफ के रास्ते से के पास से गुज़रे, और बस फिर आगे ये बैरिया एनक्लेव की तरफ और पार्क व्यू सिटी की तरफ जो रोड जाती है, वहाँ से हम लोग जो है वो इंटर हो गए। तो बस उसके बाद फिर जब अब वहाँ से इंटर हो जाते हैं, तो आगे फिर वही पार्क व्यू वाला रोड आ जाता है। तो जैसे ही आप पार्क व्यू में इंटर होते हैं, तो हमें लकीली ये लगता है कि बिल्कुल हम लोग दुबई में इंटर हो गए। और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हम पार्क व्यू की तरफ से आए जाएं। तो बहुत ही अच्छा फ़ाइन रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स बहुत प्यारी हैं, डेकोरेशन उनकी बहुत अच्छी है, सफाई का बहुत इंतज़ाम है। तो हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छा और कंफर्टेबल सफ़र हो जाता है पार्क व्यू की वजह से। तो ये पार्क व्यू के रोड से जब हम आउट होते हैं, तो ये समली डैम की तरफ जो रोड जाती है, वहाँ से हम वापस समली डैम रोड पे आ जाते हैं। तो बस ये समली डैम रोड पे हम आ गए, और उसके बाद बस फिर थोड़ा सा ही फार पे हमारा घर है। तो सारा दिन घूमने घुमाने में गुज़र गया, और जो काम ज़रूरी थे वो सारे हमने करे। और बस मेरी एक दो चीज़ें मैंने अपनी लेनी थी, फिर कुछ एक मेरी सिस्टर के घर का प्रोजेक्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। तो ये हमारा घर जो है वो पार्क व्यू की बैक साइड पे है, तो ये हमारी गली में से पार्क व्यू की लाइट्स वगैरह नज़र आती हैं, उसकी बाउंड्री वॉल्स नज़र आती हैं।
तो बस ये हम आ गए, हमारी अपनी गली में भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं माशाल्लाह से, हमारी अपनी जगह भी बहुत प्यारी है। उसके बाद बस फिर हम घर पहुँचे और आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चों को पता है कि गंदे जूते घर के अंदर नहीं लेके जाने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मैनर्स वाले और बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर जब हम घर पहुँचे तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो बस फिर हम लोगों ने मैंने अपने लिए एक रिंग लाइट ली और मैंने एक स्टैंड लिया वीडियो शूट करने का। अब मैंने कहा कि अगर मैंने व्लॉगिंग शुरू की है तो इसको सही करके करते हैं ना भाई। अब आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं ताकि आप लोग देखें, आपको इंटरटेनमेंट मिले, फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो बस उसके बाद मेरे बच्चे बहुत थक गए थे, फिर मैंने उनको बेड पे ला के लिटाया, बहुत थक चुके थे। तो बस फिर मैंने अपने बच्चों को लिटाया। मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती और सबसे, जो मैं कहती हूँ कि सबसे ख़ूबसूरत सरमाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं। और मुझे अपने बच्चों से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, कोई प्योरिटी मेरी नहीं है। बस मेरे लिए ये होता है कि मेरे बच्चे सुकून में हों, वो कंफर्टेबल रहें, और उनके कंफर्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला मुझ समेत सब के बच्चों को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे और सब के बच्चों को सलामत रखे। और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी। और यहाँ पर बस फिर मैंने अपने बच्चों को लिटाया। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं जी किसी नई रूटीन और किसी नए व्लॉग के साथ। तो जज़ाकल्लाह।